नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब किताब अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। हम जब पढ़ाते हैं उसके बाद आपको किताब को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए, और जो जो आपको लगता है कि काफी महत्व है या इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ते समय ही पेंसिल से आप अपनी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग शुरू करें। पिछली बार हमने अपना पाठ 1 में किस बारे में बात कर रहे थे? हम लोग परंपरागत एवं वर्तमान जीवन में आए हुए बदलाव के बारे में बात कर रहे थे, है ना बच्चों। परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टि में क्या क्या बदलाव आए, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने भोजन की बात की, कृषि की बात की, और किस किस के बारे में हमने बात किया? यातायात के बारे में बात किया, मनोरंजन के बारे में बात किया, और हमने चिकित्सा आप के लोगों को देखिए यहाँ उसमें पढ़ाया जा रहा है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग, आप सभी अपना पृष्ठ नंबर 4 निकालिए। आप सभी अपने बुक में पेज नंबर 4 निकालिए। ठीक है, पृष्ठ 4। उसमें हमने किस किस क्षेत्र के बारे में बात किया? भोजन के बारे में बात किया ना बच्चों। कृषि के बारे में बात किया, यातायात के बारे में बात किया, मनोरंजन के बारे में बात किया, संचार के बारे में बात किया। हमने इन सब चीजों के बारे में, इन सब विषयों के बारे में हमने क्या किया है? हमने बात किया है ना। अब हम देखेंगे अगला क्या है। अगला देखिए, हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सभी ये किताब का पेज देख रहे हो ना? चिकित्सा, आप सभी ये पृष्ठ निकालिए। चिकित्सा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको पता है कि पहले के जमाने में कैसा हुआ करता था चिकित्सा हम लोग घरों में ही किया करते थे, है ना, या वैद्य के पास जाते थे और वैद्य लोग हमारा चिकित्सा करते थे। और रोगों का अनुमान कैसे लगाते थे? रोगों का अनुमान वे नाड़ी देखकर, अनुमान द्वारा, नाड़ी देखकर क्या करते थे? वो अनुमान लगाते थे कि क्या हुआ है, कितना बुखार है, कैसा है, या इस आदमी या इस मनुष्य की तबीयत ठीक है या नहीं है। और उसके बाद कैसा उपचार होता था? दवाइयां सब कैसे होती थी बच्चों? जड़ी बूटी, झाड़ फूक आदि घरेलू उपचार करते थे। ठीक है, कैसे उपचार होता था तब? जड़ी बूटी, झाड़ फूक आदि घर में ही बैठ के वैद्य जी लोग करते थे। हम लोग कोई अस्पताल नहीं जाते थे, हम लोग कहीं पर भी नहीं जाते थे। वो परंपरागत तरीका है। कैसा तरीका है बच्चों? परंपरागत प्रयोग में आने वाले तरीके, साधन। और वर्तमान में विज्ञान की देन। आपको पता है, अब जब आप बीमार होते हो तो आप क्या करते हो? आप अस्पताल जाते हो। अस्पताल जाकर अपना, तो जब आप ज्यादा बीमार होते हो तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आपका मलमूत्र, खून आदि परीक्षण के लिए देते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि एक सुई लेकर आपका खून निकालते हैं और एक सिरिंज में भर के वो लोग किसके लिए देते हैं? परीक्षण के लिए देते हैं कि क्या हुआ है, कितने कीटाणु है आपके शरीर में, क्या बीमारी है, ये सब पता करने के लिए वो लोग खून के परीक्षण करते हैं, है ना, लैब में जाकर करते हो। उसके बाद क्या हुआ? अगर आपकी कहीं टूट फूट कुछ हुआ तो वो लोग क्या करते हैं? एक्सरे लेते हैं। ठीक है, छूकर ही अनुमान नहीं लगाते हैं। अगर आपके कहीं पर गुड मॉर्निंग, आप लोग अपने माइक को अभी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, आप सबको बोलने का मौका मिलेगा।
तो हम लोग बच्चों चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में कहीं टूट फूट या कुछ हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं, है ना। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि एक्सरे लेकर आओ, और हम लोग उसमें देखते हैं, एक फोटो आती है हमारे हड्डियों की, या जहां पर भी हमें चोट लगी है जिस जगह पर भी, और उससे डॉक्टर आसानी से बता सकते हैं आपको क्या हुआ है। उसके बाद क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड। ओके, ये एक तरह का मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है। क्या लेते हैं बच्चों, उसके बाद अल्ट्रासाउंड लेते हैं, जो एक तरह का मेडिकल इमेजिंग, जिसमें आपकी इमेज आती है, जिसमें आपकी तस्वीर आती है, और जो शरीर के अंदर की छवियों को उत्पन्न करने के लिए। अब एक गर्भास्त्री का अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें उस शिशु का, है ना, उसकी छवियां दिखेगी उसमें। एक छोटी सी तस्वीर, जैसे आप सीधा सीधा तस्वीर नहीं दिखेगा, एक काली काली सी कोई चीज दिखेगी आपको, जिसमें हमें छवियां उत्पन्न करती है परछाइयों की तरह, है ना। तो अल्ट्रासाउंड क्या है बच्चों, क्या करते हैं डॉक्टर लोग, अल्ट्रासाउंड लेते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, उसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है बच्चों, आप अपने किताब में भी उसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए, जरा रेखा खींच दीजिए। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, उसमें मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है, जिसमें इमेज आता है, जो छवियां आती है। और कैसे उत्पन्न होती है छवि, ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं वो लोग, ठीक है। ध्वनि तरंगों का उपयोग कर अल्ट्रासाउंड द्वारा, प्रक्षेपण किसमें है? अल्ट्रासाउंड द्वारा वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या छवि है, या कैसा है, या गर्भस्थ शिशु कैसा दिखेगा। सब वो लोग क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें कोई खराबी है या कोई डिफेक्ट है, या कोई शरीर में कोई 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 कुछ भी परेशानी, कुछ भी होने से हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है बच्चों सीटी स्कैन। अगला क्या आता है बच्चों, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, देखिए सीटी स्कैन में क्या होता है कि ये एक तरह की जांच है। सीटी स्कैन क्या है बच्चों, ये एक तरह की जांच है जो कंप्यूटर और एक्सरे का उपयोग करती है। जो क्या करती है, कंप्यूटर और एक्सरे का उपयोग करती है। और यह शरीर के अंदर का, हमारे शरीर के अंदर के कैसे इसके अंदर हमें घुसाते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। ये क्या है, सीटी स्कैन, और हमारे शरीर के अंदर का विस्तृत इमेज की छवियां लेती है, 3D। ओके, हमारे शरीर की विस्तृत इमेज की छवियां किसमें लेते हैं मेरे बच्चों, यह सीटी स्कैन में लेती है, ठीक है। किसमें लेते हैं, सीटी स्कैन में हमारे शरीर के विस्तृत जांच होती है। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, सीटी स्कैन। आप सब ये जरा अपने नोटबुक में जरा मेन पॉइंट है, आप जरा लिख भी सकते हो, ठीक है, या तो किताब में अभी जरा रेखा खींचकर, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जब घर में जाते हो, जब आप ये पाठ पढ़ोगे, तो आप क्या करना है, आप जरा इन सबको पॉइंटों को अपने नोटबुक में लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सीटी स्कैन एक ऐसी जांच है जो कंप्यूटर और एक्सरे का उपयोग कर लेते हैं, और ये शरीर के अंदर का, हमारे अंदर में जो भी खराबी है उसका विस्तृत इमेज या छवि, इमेज या मतलब छवियां, उसकी फोटो इमेज लेती है। और ये इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सीटी स्कैन। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब चिकित्सा केंद्र में, जो वर्तमान में जो बदलाव आए हैं, ठीक है, वर्तमान जीवन में जो जो बदलाव आए हैं। आपसे अगर वर्तमान जीवन में चिकित्सा क्षेत्र के बारे में लिखने को बोलो, तो आप ये सब उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अभी के जो नए नए तरीके हैं, अल्ट्रासाउंड, उसके बाद सीटी स्कैन, और उसके बाद अगला क्या आता है मेरे बच्चों, एंडोस्कोपी। अगला क्या आता है, एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी क्या होता है, आप सोचोगे, एंडोस्कोपी एक प्रक्रिया होती है, जिस तरह सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब लेते हैं ना बच्चों, उसी तरह क्या होता है एंडोस्कोपी। आप क्या करो, सबसे पहले आप अपने नोटबुक में जरा ये लिख दो, या आप अपने बुक में जरा रेखा खींच दो, ठीक है। एंडोस्कोपी, 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 एंडोस्कोपी। तो ये क्या होता है कि ये एक प्रक्रिया होती है
जिसमें एक एंडोस्कोप, ठीक है, ये देखिए एक चीज देख रहे हो ना आप, ये एक क्या तार की तरह लगा हुआ है ना, ये है, इसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक एंडोस्कोप नाम का उपकरण, ये है वो उपकरण, देख रहे हो ना सभी, ये है वो उपकरण। इस उपकरण का इस्तेमाल करके, इस उपकरण का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदरूनी अंगों में क्या किया जाता है, वो अंदर को हमें मुंह, अगर हमारे पेट का है तो मुंह के अंदर से उसे डालते हैं अंदर को, इस तरह से अंदर को डालकर हमारे शरीर के अंदर की तस्वीर खींचती है, फोटो खींचती है, और वो कंप्यूटर में हमें दिखता है कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है। ठीक है बच्चों, तो वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है? ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक एंडोस्कोप नाम का उपकरण, देखिए एंडोस्कोप नाम का उपकरण शरीर के अंदर को, अंदरूनी अंगों में पहुंचाते हैं और उससे जांच करते हैं। ठीक है, ये सब आपको विस्तृत होकर अभी नहीं पढ़ना है, आपके किताब में एक पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, तो आप जस्ट समझना है कि ये सब क्या है जी। तो आपको बस अभी समझना है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या है, सीटी स्कैन क्या है, एंडोस्कोपी क्या है, आपको अभी इसकी विस्तृत होकर आपको पढ़ना नहीं है, समझ लीजिए ये सब क्या होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अल्ट्रासाउंड पढ़ा, सीटी स्कैन पढ़ा और एंडोस्कोपी पढ़ा। तो ये सब क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में आए हुए नए नए क्या है, विज्ञान के चमत्कार है ना। हमने इतने सारे आविष्कार कर लिया है। उसके बाद अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में और क्या क्या आया हुआ है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में और कौन कौन से क्षेत्र में बदलाव आए हैं। तो हमने एंडोस्कोपी तक देखा, सब लोग इसे अंडरलाइन कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी। उसके बाद आप देखोगे जब आप बीमार होते हो, है ना, तो डॉक्टर लोग क्या देते हैं आपको? कई तरह की दवाइयां देती है। कई तरह के क्या देते हैं? कई तरह के दवाओं, एंटीबायोटिक क्या देते हैं? डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, एनालॉजिक देते हैं, एंटीसेप्टिक दवाई, ये सब इस्तेमाल कर कर आपका चिकित्सा करते हैं। तो आपको पता है एंटीबायोटिक क्या होती है? कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक देते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर के जो कीटाणु सूक्ष्म जीवे होते हैं उन्हें नष्ट करती है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर के जो कीटाणु है या जो सूक्ष्म जीवे जो हमें बीमार कर रहे हैं उन्हें नष्ट करने में सहायता करती है। ये अंदरूनी होती है। ठीक है, और अगर आप एंटीसेप्टिक की बात करोगे तो एंटीसेप्टिक क्या है? आपको पता है जब आपको चोट लगती है तो आप क्या करते हो? कोई क्रीम या पाउडर सब लगाते हो ना। जब आपको चोट सब लगती है तो आप क्या करते हो? क्रीम लगाते हो, या आपकी मम्मी कोई दवाई लगा देती है या डेटॉल से साफ कर देती है, वो एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो है शरीर की बाहरी सतहों पर, ठीक है, जो हमें चोट लगता है कहाँ लगता है? बाहर, वो हमें दिख रहा है। तो बाहरी सतहों पर सूक्ष्म जीवे या रोगाणुओं के विकास को धीमा करती है एंटीसेप्टिक। और एंटीबायोटिक कहाँ के रोगाणुओं को धीमा करती है? हमारे शरीर के अंदर की। एंटीसेप्टिक हमारी बाहरी शरीर के सतह की। ठीक है, और आपने देखा कि क्या है? एनालैजिक। एनालैजिक क्या है? वो पीड़ा नाशक दवा। जब आपको कोई बीमार होते हो या आपको कोई चोट कुछ भी लगता है, आपको काफी पीड़ा होती है ना, काफी दर्द होता है, तो वो क्या है? एनालैजिक क्या है? पीड़ा नाशक, जिसे दर्द उपचार में व्यापक रूप से डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके दर्द को कम करती है। समझ में आया बच्चों? तो 3 तरह के दवाइयों का वो लोग प्रयोग करते हैं हमारे इलाज के लिए। एक तो एंटीबायोटिक जो शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, ठीक है, शरीर के अंदर के। एनालॉजिक जो है
क्या करती है, एंटीसेप्टिक क्या कर रही है, दोनों पहले आप देख लीजिए। एंटीसेप्टिक शरीर के बाहर के, ठीक है, शरीर की बाहरी सतहों पर जो सूक्ष्म जीवे, सूक्ष्म रोगाणुएं होते हैं उन्हें नष्ट करती है, उनका विकास धीमा करती है, रोकती है। और उसके बाद आपने क्या देखा कि एंटीसेप्टिक देखा और क्या देखा, एंटीबायोटिक देखा, ठीक है। और अब आप ये देखोगे कि एनाल्जेसिक क्या है। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पीड़ा को नाश करती है, यानी हमारे दर्द को कम कर देती है। तो इतनी चीजें ही, इतनी बातें हम लोग किस बारे में बोलेंगे, चिकित्सा। आपके लिए अभी ये काफी आगे कक्षाओं में आप इसके बारे में काफी विस्तृत होकर पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के जांच के हेतु क्या करते थे वो लोग, दवाइयां, डॉक्टर लोग पहले क्या करते थे, पहले के पारंपरिक तरीके, नाड़ी देखकर अनुमान लगाना, जड़ी बूटी, झाड़ फूक, घरेलू उपचार, ये सब करते थे ना बच्चों। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी विज्ञान ने काफी तरक्की कर लिया है, विज्ञान ने काफी तरक्की कर लिया है। और अभी क्या है, अभी जैसे ही हम लोग बीमार होते हैं, मलमूत्र, खून आदि का परीक्षण हमें लैब में देते हैं, और हमारा टूट फूट हो जाए तो एक्सरा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और हमारे शरीर, जैसे हमारे सर के अंदर या कहीं भी अंदरूनी जगह पर काफी परेशानी है, हमें सर दर्द है, कुछ है, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे सीटी स्कैन लेते हैं, ठीक है। हमारे शरीर का क्या करते हैं बच्चों, सीटी स्कैन लेते हैं, जो ऐसी जांच है जो कंप्यूटर और एक्सरे के प्रयोग से करती है, और हमारे शरीर के अंदर का विस्तृत, है ना, विस्तृत 3D इमेज और छवियां लेती है ये सीटी स्कैन। फिर हमने एंडोस्कोपी देखा। एंडोस्कोपी एक ऐसा उपकरण शरीर के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचाते हैं, एंडोस्कोपी, ठीक है। और उससे हमारे शरीर में जो भी परेशानी है या जहां पर जो भी तरह की दिक्कतें हैं उनका इलाज वो लोग आसानी से कर सकते हैं, उन्हें पता लग जाता है शरीर में क्या हुआ है, एंड किससे, एंडोस्कोपी से। और फिर देखा हमने दवाइयां क्या क्या देते हैं वो लोग, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीसेप्टिक का हम लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देन और क्या करते हैं, एनाल्जेसिक, ठीक है, जो दर्दों को कम करती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इतना ही काफी है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं। किसके क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। आपको पता है पहले के जमाने में, या पहले जो हमारा प्राचीन काल में क्या था बच्चों, गुरुकुल प्रणाली थी। हम लोग, अगर हमें शिक्षा चाहिए तो हम लोग कहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, हमें कहाँ जाना पड़ता था, गुरुओं के पास जाना पड़ता था, और वहीं से हमें शिक्षा मिलती थी। हम लोग स्कूल जाकर वापस आते ऐसे नहीं, गुरुओं के पास हम लोग, जब हमारी शिक्षा की उम्र हो जाती थी हम लोग चले जाते थे गुरुकुल। उसके बाद क्या होता था, हम लोग एक उम्र के बाद ही वापस आ सकते थे अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण कर। प्राचीन काल में सब ऐसी प्रथाएं थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, विद्यालयों का आरंभ हुआ, और शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्ययन कराते थे। अब क्या करते हैं, अब जब आप क्लास कक्षा में जाते हो तो आपको बोर्ड में लिखकर, तब हम कोई भी इस तरह की इमेज या कोई भी चित्र सब नहीं देख पाते थे, जो किताब में है वही है, या कभी कभी चित्र भी नहीं होता है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी का पारंपरिक तरीके में ये सब होता था। और अभी का वर्तमान युग क्या है, वर्तमान युग में नया विज्ञान का युग है ना, विज्ञान का युग है, जिसमें हम लोग कई तकनीकियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, कई तकनीकों का उपयोग करते हैं। तो हमने किस बारे में, हमने चिकित्सा के बारे में बात किया। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चिकित्सा के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, जरा शिक्षा के बारे में भी देख लेते हैं। आप सभी शिक्षा में जरा छोटी सी एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। तो हम लोग शिक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहले गुरुकुल प्रणाली थी, विद्यालयों और शिक्षकों द्वारा पारंपरिक तरीके से अध्ययन करते थे। और अभी का काल जो है, अभी का जो जमाना है, उसमें हम लोग क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर,
क्या है बच्चों, अपने किताब में जरा रेखा खींच दीजिए, आप देख रहे हो ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब आप सोचोगे ये ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है ना, आपके मन में सवाल आया होगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है कि हम लोग जो है किताबें कैसे कैसे दिखाते हैं हम लोग किताबों को ओवरहेड प्रोजेक्टर में। हम लोग जो है एक चित्र देख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड या फिल्म देख सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या होता है कि हम लोग एक स्लाइड या, देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि ये एक स्लाइड या फिल्म प्रोजेक्टर, जैसे आप सिनेमा थिएटर में जाकर फिल्म सब देखते हो, आपकी कक्षाओं में भी अभी लगे होंगे बोर्ड जैसा, है ना। तो इसमें ये होता है कि ये स्लाइड या फिल्म प्रोजेक्टर की तरह होती है। क्या होती है, और ये किसी भी दीवार पर, किसी भी सतह पर इमेज को डिस्प्ले करती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए लाइट आ रही है ना, और यहाँ पर आप दीवार पे आप क्या देखोगे कि कोई चित्र या कुछ लिखा हुआ इमेज, इमेज को क्या करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और इसको करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, प्रकाश का उपयोग करते हैं। और इसी वजह से हम लोग बड़े बड़े पर्दों पर क्या देख सकते हैं, हम लोग बड़े बड़े पर्दों पर हम लोग वीडियो सब देख सकते हैं, है ना, वीडियो देख सकते हैं। आपके शिक्षक लोग आपको दिखाते होंगे, कई वीडियो दिखाते हैं जब आपकी क्लास शुरू होती है या क्लास लेते हो, तो उसके बारे में आपके शिक्षक लोग क्या करते हैं, कई वीडियो दिखाते हैं। और ये सब किसके सहायता से होती है बच्चों, ये सब ओवरहेड प्रोजेक्टर। आप इन सबको अपने नोटबुक में एक बार जरूर लिखोगे, ठीक है। ओवर, अगर अभी समय है तो अभी लिख दीजिए, नहीं तो अभी एक छोटा सा रेखा खींच दीजिए, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, जब आप कोई भी चीज लिखोगे तो आप बोल बोल के लिखोगे, ठीक है, तभी आपके मन में वो आएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है बच्चों, जब आप लिखोगे तो आप बोल बोल के लिखना चाहिए। तो हमने अभी ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में बात किया, जो एक ऐसी स्लाइड या फिल्म है, फिल्म की तरह होती है, जिससे क्या है, जिसे हम किसी भी दीवार में लगा देते हैं। और इसकी इमेज कैसे डिस्प्ले होती, कैसे दिखता है, प्रकाश का उपयोग कर इसका इमेज दिखता है। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, इंटरनेट ले कक्षा में करेंगे, जो शायद सब है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी एक परीक्षा लेंगे। आपका सब तैयार हो ना, एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। और उस परीक्षा वो परीक्षा हम कैसे लेंगे, पहले आपको बताते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। वो परीक्षा लेने के लिए हम लोग पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। हम आपको क्या दिखाएंगे बच्चों, क्वेश्चंस दिखाएंगे, प्रश्न दिखाएंगे कि हम लोग कौन से परीक्षा ले रहे हैं। उस प्रश्न को दिखाने के बाद आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देंगे। प्रश्न को आपको लिखना नहीं है, तो अपनी कॉपी लेकर, अपनी नोटबुक लेकर आप क्या करोगे, आप लिखोगे उसका उत्तर। जैसे कि पहला हम लोग ऑप्शंस देंगे 1 2 3 या ABC। तो पहला उत्तर अगर A है तो फर्स्ट A, पहला A, या दूसरा उत्तर अगर C है तो दूसरा C। ठीक है, सिर्फ आपको उत्तर लिखना है और अभी आप बोलोगे नहीं, ठीक है। अभी आप क्या नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, जरा आप उत्तर लिखोगे। उसके बाद आप जब 5 प्रश्नों के उत्तर लिख लोगे तो हम उत्तर की चर्चा करेंगे, तब आप बोल भी सकते हो, ठीक है। और आप खुद ही देखोगे कि आपका उत्तर सही है या गलत, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि आपका उत्तर सही है या गलत। तो आप सब प्रश्न पहले सुन लीजिए, अपनी कॉपी तैयार रखिए। और उत्तर, पहला जो भी उत्तर है, पहला A है तो A, पूरा उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम 5 प्रश्न करते हैं, देखते हैं आपको कितने लोग 5 में से 5 मिलता है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न, सीमा कैसी बालिका थी। आपने जब ये पाठ पढ़ा तो आपने किसके बारे में पढ़ा, इसमें सीमा के बारे में बात किया, ठीक है। तो सीमा कैसी बालिका थी, सब अपनी नोटबुक निकालो और लिखो। A सुंदर, B चालाक, C जिज्ञासु।
तो आपको क्या लगा, सीमा कैसी बालिका थी? कोई किसी का देखेगा नहीं, कोई किसी को बताएगा नहीं, अपना उत्तर आप अकेले लिखिए। पहला प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद हम दूसरे प्रश्न पर जाएंगे। सभी ने लिख लिया? पहला प्रश्न, सीमा कैसी बालिका थी? सुंदर, चालाक, जिज्ञासु। चलिए अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर आप किसी भी वस्तु जैसे फूल, पत्थर, सिक्के आदि को गिराए, वो कहाँ जाकर रुकती है? अगर आप किसी भी वस्तु जैसे फूल, पत्थर, सिक्के आदि को गिराए तो वो कहाँ जाकर रुकती है? पहला, आसमान में, दूसरा, आकाश और जमीन के बीच, तीसरा, जमीन पर। तो ए, आकाश में, बी, आकाश और जमीन के बीच, सी, जमीन पर। तो जो इसमें से सही उत्तर है वो आप लिखिए। आपको सिर्फ इतना लिखना काफी है, 2 का, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। सभी जल्दी जल्दी लिखिए। अब देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? हमने किताब में वैज्ञानिक विधि के 8 चरण पढ़े, तो इसमें से कौन सा चरण वैज्ञानिक विधि में नहीं आता? पहला देखिए, परीक्षण, दूसरा, चित्र बनाना, तीसरा या सी, निष्कर्ष निकालना। ए, परीक्षण, बी, चित्र बनाना, सी, निष्कर्ष निकालना। इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? जो नहीं है वो आप लिख दीजिए। सभी ने लिख दिया? अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में हमने बात किया था। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था? ए है सर आइजैक न्यूटन, बी है चार्ल्स बबेज, सी है जगदीश चंद्र बोस। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था? ए, सर आइजैक न्यूटन, बी, चार्ल्स बबेज, सी, जगदीश चंद्र बोस। जल्दी से लिखिए, 4 लिखकर। जो आंसर है सिर्फ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए, बी, सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। इसमें से 5वां प्रश्न, इसमें से कौन सा यातायात, इसमें से कौन सा यातायात के साधन परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन नहीं है? हमने परंपरागत साधनों की बात किया, संसाधनों की, हमने यातायात के बारे में बात किया था। तो उसमें से कौन सा है जो परंपरागत नहीं है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वायुयान। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वायुयान। इसमें से कौन सा यातायात के परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधन नहीं है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वायुयान। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने प्रश्न लिखे हैं। चलो अब हम देखते हैं कितनों का पूरे 5 में से 5 मिलते हैं, कितनों ने सही उत्तर लिखा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखें पहला प्रश्न क्या था बच्चों। पहला प्रश्न था, अभी आप बोल भी सकते हो और साथ ही साथ आपने जो सही उत्तर लिखा है वो आप
टिक कर सकते हो, आप खुद ही अपना सही लगाओगे, ठीक है। सीमा कैसी बालिका थी? सुंदर, चालाक, जिज्ञासु। आप माइक ऑन करके बोल भी सकते हो। आप अपने माइक ऑन करके बोल सकते हो, सीमा कैसी बालिका थी? वेरी अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, अगर आप किसी भी वस्तु जैसे फूल, पत्थर, सिक्के आदि को गिराए, वो कहाँ जाकर रुकती है? जमीन पर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिन्होंने, मुझे उम्मीद है सभी ने जमीन पे लिखा होगा, है ना। तो सभी अपने आप दूसरा भी टिक कर लीजिए, सही उत्तर दीजिए, सही कर दीजिए दूसरे को, जमीन पर। बहुत अच्छे। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखें, अगला देखते हैं। इसमें से तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? चित्र बनाना। हाँ, कौन सा नहीं है बच्चों? चित्र बनाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चित्र बनाना। हाँ, क्योंकि हमने देखा परीक्षण, निरीक्षण सब वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है, लेकिन चित्र बनाना उसके अंतर्गत हमने नहीं देखा। बहुत अच्छे, 3 मार्क दे दीजिए। अब चौथा, जो बहुत ही खास क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, सर आइजैक न्यूटन। सो सभी अपने आप को चौथा मार्क भी दे दीजिए। बहुत अच्छे, सभी में टिक कर दीजिए। अब एक और प्रश्न बचा हुआ है, इसमें से कौन सा यातायात के साधन परंपरागत प्रयोग में आने वाले नहीं है? कौन सा है बच्चों? वायुयान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वायुयान। वायुयान। क्योंकि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी हमने सब क्या देखा, परंपरागत तरीके के है ना, यातायात है। लेकिन वायुयान क्या है? अभी का वर्तमान युग का विज्ञान की देन है। बहुत अच्छा। तो इसी तरह हम लोग अगले कक्षा में भी क्लास लेंगे, उसी के साथ साथ प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट जो जो आपको खास लगे वो सब आप अपने नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। लिखकर आप पढ़ोगे अच्छी तरह, कक्षा में अच्छे से देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा। आज मुझे लग रहा है सभी के 5 में से 5 आए हैं। अब हम अपने कक्षा समाप्त करने से पहले क्या करेंगे, एक और कुछ ज्ञान की बातें हो जाए जल्दी जल्दी। हम लोग कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो हम लोग आज ज्ञान की बातें करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है बच्चों क्या है? आपने ये देखा है, ये देखिए, ये क्या है? आप सब, मुझे लग रहा है काफी आपको मजा आता होगा, है ना। कुंफू और कराटे, ठीक है, कराटे, ये सब क्या है? कराटे और कुंफू, ये सब जो है भारत की देन है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब भारत की देन है। ये सब मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है ना। तो देखोगे कि आप सोचोगे कि ये कला हमने किसी से, हम ये जब हम देखते हो तो हमें काफी मजा आता है ये सीखना। आप सब सोचते हैं हम लोग कराटे सीखेंगे, लड़कियां सब, है ना, कि कोई भी आए हम लोग ने मार के भगा देंगे, है ना, और हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो हम लोग ये जो कला के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हम ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये चीन ने दिया है या जापान की देन है। लेकिन इस कला को इन दोनों देश ने नहीं, बल्कि किसने दिया है? भारत, यानी हमने पूरे विश्व को ये दिया है, ठीक है। और क्या बोलेंगे कि उस कई प्राचीन किताबों में, जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार, हमें पता है ना, प्राचीन इसमें विष्णु के अवतार सबके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को एक युद्ध विद्या का जनक माना जाता है। परशुराम को क्या माना जाता है? हम लोग युद्ध विद्या के जनक माना जाते थे। और ये कहा जाता है कि वह कला की सबसे, वो कला मतलब कि युद्ध की विद्या उनकी, वही आगे चलकर क्या बनी? कुंफू, ठीक है, माना जाता था। और
ये क्या है, भिक्षु बौद्ध धर्म के को इस कला, बौद्ध धर्म इस कला को चीन ले गए थे। हमारे यहाँ से बौद्ध धर्म के द्वारा इस कला को चीन ले गए थे और साथ ही साथ युद्ध विद्या की परीक्षण भी दिया। तो आप उस भारतीय का नाम जानना चाहोगे? बोधिधमन, बोधिधर्मन। ओके, बोधिधमन है उस भारतीय का नाम। और वो क्या थे? वो एक अहिंसावादी थे, इसीलिए वो किसी भी हथियार का, आपको पता है ना कराटे और कुंफू में कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं करते, तो इस वजह से उन्होंने इस कला की खोज किया। किसने किया? बोधिधर्मन ने। बोधिधर्मन ने इस कला का खोज किया। और हम लोग भारतीय ही कराटे और क्या है, कुंफू के जनक माने जा, मार्शल आर्ट में सबसे अच्छी विद्या मानी जाती है कराटे और कुंफू। और इसके जनक, इसके जन्मदाता कौन है? भारत है। और भारत से बौद्ध धर्म द्वारा ये कला कहाँ तक पहुंचाई? अन्य देशों में पहुंचाए गए, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि जापान है या चाइना है या चीन है, लेकिन ये सब नहीं, हम भारतीयों ने इस कला को आगे बढ़ाया है। तो आज की कक्षा में काफी मजा आया ना, है ना, ज्ञान की बातें बच्चों। अब मुझे पता है आप लोग अगली कक्षा के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हो, तो हम लोग अपनी कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। बोलो बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।